हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए पूरे के पूरे यहाँ पे मैं लगभग 500 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 500 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल चुकी होगी और इसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट मैं लेकर आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 7000 क्वेश्चन की, ठीक है, 7000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की जो 2021 का पूरा अपडेटेड है, साथ ही साथ जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक इसमें मिल जाएगा मात्र 70 रुपये में। तो जिनको अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए वो ले सकते हैं। फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करके क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप भेज दीजिएगा, ठीक। या फिर कोई दूसरा एक और नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर भी आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया 7000 करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ। अगर जिनको एनटीपीसी वाले पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिनको एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 है ना, सीबीटी 1 वाला पीडीएफ चाहिए, जो कि पूरे कितना क्वेश्चन उसमें 3000 जो है, इसमें जीके भी है और अपडेटेड क्या है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसमें जीके प्लस क्या है, करंट अफेयर्स जो अपडेटेड, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020-19 वाले कुछ सवाल थे, लेकिन अभी जो आपको मिलेगा मेरे तरफ से, जो आपको इसमें पीडीएफ मिलने वाला है, वो आपका 2021 और 22 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिलेगा, और साथ ही साथ जो जीके एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आपको कितना पे करना होगा, 61 रुपये आपको इसके लिए पे करना होगा। अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो 2 पीडीएफ अभी आपको मिल जाएंगे। जिनका भी सीबीटी 2 पेपर है एग्जाम, वो जरूर इनको खरीद लीजिएगा। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। धमाकेदार 500 क्वेश्चन में फटाफट कराने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला शुरू क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? गोविंदपुर गांव के स्थान पर। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? टोक्यो, जापान में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार थी प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है ओम बिरला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो रसखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रसखाल दास बनर्जी ने। JSLV MK3 का निक नेम क्या है? फैट बॉय या बाहुबली। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 72। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो ये किस चीज़ का प्लांट है? इस्पात का ये प्लांट है, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ राउरकेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउरकेला जो स्थापित हुआ था स्टील प्लांट किसके, ठीक है, किसकी सहायता से हुआ था? तो जर्मनी के सहायता से। किसके सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से। वहीं अगर बात करें दुर्गापुर किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से। ठीक है, इंग्लैंड की सहायता से। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो हो गया राउरकेला जर्मनी, और दुर्गापुर हो गया आपका इंग्लैंड, और भिलाई जो हो गया आपका रूस की सहायता से। ठीक है, रूस की सहायता से भिलाई, दुर्गापुर जो हो गया इंग्लैंड, राउरकेला हो गया जो आपका जर्मनी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे है? भिलाई कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। और अगर मैं बात करूँ दुर्गापुर कहाँ पे? तो ये झारखंड में। ठीक है, ये कहाँ है? झारखंड में। चलिए, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। कौन सा विद्युत उपकरण प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? अगर ऑप्शन में आए तो पंखा जरूर दिखेगा, तो टिक कर दीजिएगा विकल्प से। ये क्या है? तो पंखा जो है विद्युत उपकरण जो है, ये ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, इसका नाम क्या था? सोफिया। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज। BPL परिवारों की महिला सदस्य के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मई 2016 को, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से ये योजना शुरू होता है, बलिया उत्तर प्रदेश से। अगर मैं बात करूँ उज्ज्वला 2.0, ये कब से शुरू हुआ है? 10 अगस्त 2021 से
कहाँ, ये महोबा, ठीक है, ये भी महोबा उत्तर प्रदेश से। तो दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। उज्ज्वला योजना पहला जो हुआ था 1 मई 2016 को शुरू हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से। वहीं अगर उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू हुआ है, 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से, महोबा उत्तर प्रदेश से। एक बलिया उत्तर प्रदेश से, दूसरा महोबा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। GSLV, ये भी याद रखिएगा, GSLV मार्क थ्री M1 से, ठीक है, M1 से। वोल्ट मीटर किसको मापा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर विभवांतर को, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है? ईमेल के थ्रू। वही जनसंख्या वृद्धि पर निर्धारित की जाती है। जनसंख्या वृद्धि किस पर निर्धारित की जाती है? जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। नेक्स्ट सवाल, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, ठीक है, हिमालय, यहाँ पे ठीक कीजिए, हिमालय। यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वें बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में, ठीक। कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों से छूने से खुजली होती है? नेटल। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर जो है कहाँ पे एक दूसरे को काटती है? झांसी में, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्तियाँ बनाने में। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? लोकपाल का सृजन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मुंबई में रायतवाड़ी राज्य व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? गवर्नर टॉमस मुर्रो के द्वारा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44, जिसकी लंबाई कितनी है? आपका 3745 किलोमीटर। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16। अच्छा सवाल है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट, जो कि दिल्ली में है। अमेजन के वर्तमान CEO कौन है? एनडी जेसी। द इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ठीक। गूगल का संस्थापक कौन है? लैरी पेज एवं सार्गी विन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, आंसर हो जाएगा गुजरात। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कंपनी है। और ONGC की पहली महिला, याद रखिए करंट अफेयर्स का यहाँ से सवाल बनेगा कि पहली महिला, फर्स्ट जो महिला कौन बनी है? अध्यक्ष, ठीक है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल, ठीक है, सवाल आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर में कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में कैशे मेमोरी कहाँ पे स्थित होता है? तो CPU में, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं? 17। विश्व में दाल में उत्पादन, ठीक है, विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 25% है। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। FAO की फुल फॉर्म क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? केरल की। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका जाकर 1920 और 22 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है, 1919
1919 में, दोनों ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा इसको। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 30 अगस्त 1983 को। शरीयत कानून किस धर्म से शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2014 को। हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर बीवी लाल। ठीक, और याद रखिए डॉक्टर बीवी लाल, यहाँ पे ये भी याद रखिए, करंट अफेयर्स का एक सवाल है कि यहाँ पे 2021 में पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया था, उनमें से एक नाम किसका है? डॉक्टर बीवी लाल का। इनका संबंध किससे था? पुरातात्विक सर्वेक्षण से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त सैलरी को क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी कहते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी को कहते हैं, 1 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो भोर घाट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी लिखी हुई है? युवराज सिंह की। कूना किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल, अच्छा सवाल है, ठीक है, नागालैंड का है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज करते हैं? ये भी याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, अवतल लेंस का इसमें यूज करते हैं। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी 11वीं सदी में। पाइथन क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन है जो अभी भी अस्तित्व में है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1994 में। ठीक है, पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, यहाँ पे स्थापना 12 अप्रैल 1800 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 18 कर लीजिए, 1894 को। भारतीय संसद ने कार्य कब प्रारंभ किया था? तो अप्रैल 1952 में। ठीक है, ये सवाल ध्यान रखिएगा। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक था जो अभी भी अस्तित्व में है, ठीक है, अस्तित्व में, वो है पंजाब नेशनल बैंक। 12 अप्रैल 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ती है? नई दिल्ली, आगरा, जयपुर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आया था? ये भी याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को। ठीक, नेक्स्ट सवाल, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी, या जिसको कहते हैं हमिंग बर्ड। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? फूट डालो और राज करो। और कब हुआ था ये विभाजन? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में और जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम के द्वारा। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती? कोंकण रेलवे। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है? यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पीपुल्स पालन, ठीक है, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? MN राय के द्वारा 1945 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? एक श्रृंगी बैल का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A, ठीक है, संचार उपग्रह को किसने विकसित किया था? तो इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो उपग्रह केंद्र के द्वारा, ठीक है, अर्थात कि इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है?
तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है, डिजिटल साक्षरता अभियान, डी आई से डिजिटल, एस से साक्षरता, एस से साक्षरता और ए से अभियान, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण जो है दिशा योजना में दिशा का फुल फॉर्म ये हो जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल था कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला हुआ था 1974 में, ठीक है, पहला कहाँ पे हुआ था, पहला हुआ था 1974 में और सेकंड हुआ था 1998 में। दोनों बातें याद रखिएगा, पहला 1974 में, दूसरा जो हुआ था आपका 1998 में। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या नेक्स्ट सवाल है आपका कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं, बनाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, देखिए, भूगोल शब्द का सबसे पहले, ठीक है, भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, लास्ट में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट सवाल पे थे कि गर्म दल और नरम दल के एकीकरण 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसी समय क्या हुआ था, इसका गर्म दल और नरम दल एक हुए थे 1916, ठीक है, 1916। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो दी जेनेरो में कब आयोजित किया गया था, 3 से 4 जून 1992 में, ठीक है। तो सवाल सीधे याद रखिएगा 1992 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भर्जन विधि में सल्फाइड अल्क को किस में बदला जाता है, तो ऑक्साइड अल्क में बदला जाता है। आयुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है, तो युद्ध से है इसका संबंध। झूम खेती क्या होती है, ढलान वाले भागों में खेती करना। ब्लैक फीवर जिसको काला जार कहते हैं किसके कारण होता है, लिस्मैनिया डोनोवानी जो है प्रोटोजा इसके कारण होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली, कोलकाता मेट्रो 1984 में। बौनापन या जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉर्फिज्म का कारण किसके कारण होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी, आंसर हो जाएगा हड़प्पा की, और कब, तो 1921 में। GATT की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। लवनी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है, तो विद्युत की चालकता जो है अधातु का गुण नहीं है। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली वो है भारत। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था, 2013 में। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है, यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म। नीति आयोग का पहला क्या नाम था, योजना आयोग, और इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग, जिसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को इसकी गठन हुई फिर से। चलिए मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, इंडिका। किसे ईस्ट इंडिया या स्कॉटलैंड कहते हैं, किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं, शिलोंग मेघालय की जो है यहाँ पे राजधानी। मणिपुर की किस भारोत्तोलक को, ठीक है, मणिपुर की किस भारोत्तोलक को या वेट लिफ्टिंग को, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में मिला, तो मीराबाई चानू का संबंध अगर बात करें तो उनका संबंध है मणिपुर से। और याद रखिएगा इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिल चुका है। और किसके लिए, तो ये भी याद रखिएगा मिराबाई चानू को जो है इनका जो है संबंध किससे, वेट लिफ्टिंग से। और ये भी याद रखिएगा 2021 क्या टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला, टोक्यो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला सिल्वर जीती, ठीक है, कहाँ से, यहाँ पे रजत पदक जीती हैं मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और ये भी याद रखिएगा मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। विटिकल्चर उत्पाद में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बिना क्रेडिट कार्ड
ठीक है, बिना क्रेडिट कार्ड, धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है, ठीक है, आंसर हो जाएगा नीदरलैंड 2001 में। जो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर, ठीक है, प्रथम रैपर कौन थे? केंड्रिक लैमर। अगर मैं पूछ लूँ कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है। कौन सा वॉइस असिस्टेंट है? तो गूगल नाउ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश, लेकिन अगर हाईकोर्ट की बात पूछ लिया जाए, हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो पहली हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएंगी लीला सेठ, ठीक है, लीला सेठ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? दमदम, कोलकाता में। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई के वैज्ञानिक के नाम पर लैंडर का नाम है विक्रम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1988 में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? एशिया को यूरोप से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 32। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बिजो नदी पर। स्वप्न, ठीक है, स्वप्नवास दत्त किसके द्वारा रचित नाटक है? महाकवि भास के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में है? ठीक है, कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक, अगर एक और होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक तो हो गया यहाँ पे ग्रीन हाउस, और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हो गया ओजोन से संबंधित है। ठीक है, चलिए काकतीय वंश का अंतिम जो वंश था, काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 169 में है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चाइना। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का। कौन सी नागालैंड की जाति है? कुकी। अगर पूछा जाए कुकी कहाँ की जाति है, तो ये नागालैंड की जाति है। 1024 टीबी किसके बराबर होता है? 1 पेटाबाइट के बराबर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में है। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5। किस योजना के तहत गाँव के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार गारंटी दी गई? मनरेगा। 2018 में फ्रेंच गुआना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? GSAT-11। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनल। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में 2 गुणसूत्र नाभिक के पास होते हैं? मेटाफेज होगा यहाँ पे। ठीक है, मेटाफेज। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? व्यापक का सिद्धांत या हड़प नीति जिसको कहते हैं, राज हड़प नीति। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया हो जाता है, किसके कारण? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को
जिसमें सतत विकास लक्ष्य शामिल है। टोटल कितने हैं? 17 सतत विकास। मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित थी? तो मेवाड़ घराने से। 2017-19 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? प्रवीण राव को 2021 में यह अवार्ड मिला है। करंट अफेयर्स का सवाल बन जाएगा। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगीर से। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइड। अर्थात बॉक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त। इसरो के चंद्रयान-1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? 2003 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत। और मैंने बताया था राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ? तो जर्मनी की सहायता से। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाना कहाँ मिला? चनहुद्रो तथा लोथल में। 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया था? नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई थी? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब लॉन्च हुई थी? 2005 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले, या सीधे सीधे याद रखिएगा मोसले। ठीक है। पूरा नाम इनका है हेनरी मोसले और शॉर्ट में आप मोसले बोलेंगे। रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक डिवाइस के द्वारा। 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? राजा रमन्ना। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अल्फाबेट इंक से। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म से मानी जाती है? भरतनाट्यम। और कहाँ का ये नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? WAV होता है, .WAV होता है, .WMA होता है, .ACC। ठीक है, .AAC। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की ऐसा यूनिट का नाम रखा गया? डेसिबल। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? एलिफेंटा का गुफा, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है टेनिस, अर्थात कि फ्रेंच ओपन। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। पानी अस्थाई, ठीक है, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडा लाइम या सोडियम, यहाँ पे आप कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं। ठीक है। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 किसे मिला? श्री छन्नू लाल मिश्र को। डिब्रू, ठीक है, तो यहाँ पे याद है कि श्री छन्नू लाल मिश्र को पद्म विभूषण 2020 में मिला है। किस क्षेत्र के लिए? तो कला के क्षेत्र में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? असम का। और नवीनतम कौन सा है? दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ का है? असम का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से हुआ? मैक्सिको की खाड़ी से। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चाइना में। गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? डेनिस रिची। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जनसंधि अलग करती है? तो मैगलन जनसंधि। होमोसेपियन शब्द किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। 2021 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था? मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को शांति का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? गुजरात में। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है आपके? अमिताभ कांत। और अभी ध्यान रखिए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? नए उपाध्यक्ष जो बन गए हैं आपके सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी। चलिए, IPL में सर्वाधिक रन स्कोरर ऑरेंज कैप किसको मिला? तो KL राहुल को। IPL में सर्वाधिक रन जो स्कोरर में ऑरेंज कैप किसको मिला था? KL राहुल को। ठीक है,
तो पिछले वाला जो IPL हुआ था उसमें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अक्टूबर 2020 तक RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और वर्तमान में भी हैं और 25 में ये गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो IPL में ध्यान रखिए KL राहुल, याद रखिएगा ये 2020 की बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचेंगे कि 2021 का नहीं, 2021 का नहीं, 2020 का है ये। और 2021 में तो आपको पता है कि ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ जो है ऑरेंज कैप थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला सदस्य के लिए रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना पहला जब हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को, दूसरा शुरू होता है 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी? अटल पेंशन योजना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सीली। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। और है कहाँ पे इंडिया गेट? तो पता है आपको, दिल्ली में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष हो गए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। छोरा कब दिया था? 1975 में। राजनीति के क्षेत्र में जो पद्म विभूषण 2020 किसको मिला? श्री अरुण जेटली को। तो श्री अरुण जेटली को पद्म विभूषण मिल चुका और अभी इनकी क्या हो गई? देहांत हो चुकी है इनकी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? गोटाबाया राजपक्षे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो इंडियन ओपिनियन। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ब्राज़ील। दूसरा पे वियतनाम। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से। किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स। अगर यूनिक्स क्या है तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर संचालित है? 7। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उस समय मुख्यालय कहाँ पर था? वियना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? काकोरी कांड के लिए। राइट होल माइनिंग कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे की जाती है? मेघालय में। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? 1817 में। तो आंसर हो जाएगा जर्मन वैज्ञानिक डोबरे नेयर ने। ठीक है, डोबरे नेयर ने। चलिए उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल शहर कौन सी है? ताजमहल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ताली परम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है? राजराजेश्वर मंदिर में। लक्षद्वीप में कौन सा भाषा बोली जाती है? मलयालम। मलखम किस राज्य का यहाँ पे खेल नहीं है? यहाँ पे किस राज्य का जो है कराटा खेल है ना? कराटा खेल है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों को साथ न दें, यदि भारतीय अंग्रेजों को साथ दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। हिंद स्वराज में। भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? हेबियस कॉर्पस, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल का। तेंदु, प्लास, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? चित्तरंजन दास ने 1923 में। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेलुलर जेल। देवकी नंदन द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता। तो चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा? देवकी नंदन के द्वारा। भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब जो कि कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और पहला जो है आपका गंगा नदी पर है। कहाँ से पहला वाला कहाँ से है? तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दलितों या पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? भीमराव अंबेडकर जी ने। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार
तो मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से। कौन सा यौगिक 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और इसका प्रयोग खिलौने एवं सजावटी सामान बनाने में होता है, जिप्सम। महिलाओं के स्वरोजगार व सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना की शुरुआत की गई है, स्वयं सहायता समूह। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट की किसकी बायोग्राफी है, राहुल द्रविड़ की, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण क्या है, आपका ऋणात्मक है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है, तो बिना बुझे हुए चूने। देखिए 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, ठीक है, अच्छा सवाल है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है 1992 में, ठीक है, और किसकी सिफारिश पे, तो फिरवानी समिति की सिफारिश पे। और फिरवानी समिति की अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा स्थापना कब होती है, 1992 में, और फिरवानी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना होती है, सेबी की स्थापना होती है। और सेबी जो है किस पर नज़र रखता है, एनएससी पर हो गया, बीएससी पर हो गया, तो ये सेबी का नज़र होता है, कंट्रोल होता है, ये भी याद रखिएगा। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 343। एसबीआई का पूरा नाम क्या था, ठीक है, एसबीआई का पूरा नाम था पुराना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। 8वें अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है, 22। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ये करंट अफेयर्स का अच्छा सवाल है, स्टार्ट कर लीजिएगा। ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है भारत में कब स्थापित हुआ था, 1858 में। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, और 1951 से 56 तक ये योजना थी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को। धूसर क्रांति जिसको कहते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे, उर्वरक उत्पादन से। किडनी को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, नेफ्रॉन या विक्राणु का, ठीक है, किडनी को किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है, नेफ्रॉन या विक्राणु द्वारा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 1792, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, कौन सा शासक कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किस उद्योग में किया जाता है, कुटीर उद्योग में। रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिए, 1913 को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में, अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार जिसको कहते हैं मोनोपोली का प्रयोग किया जाता है, पूंजीवादी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। और अभी मैंने बताया था कि इसका स्थापना होती है 1992 को। कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल को कहा जाता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल तथा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा, वाडियार राजवंश का। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 को। रेड डाटा सूची किससे संबंधित है, संकटग्रस्त प्राणियों से। नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था, होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने, ये भी याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और ध्यान रखिएगा इनको 1968 में, ठीक है, इनको 1968 में होमी जहांगीर भाभा को क्या मिला था भाई, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, अच्छा यहाँ पे तो हो गया नाभिकीय रिएक्टर, हाँ, होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, तो होमी जहांगीर भाभा हो गए, एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 1968 मैंने क्या बोला, 1968 में किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा हरविंद खुराना को मिला था, ठीक है, हरगोविंद खुराना को मिला था।
और किस लिए मिला था ये भी ध्यान रखिएगा, डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए के प्रयोगशाला में डीएनए के संश्लेषण के लिए। और 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन। और इसने क्या किया था पता है, भारतीय प्रेस जो था उस पर प्रतिबंध को हटाया था और लिटन ने लगाया था। सुश्रुत संहिता क्या है, तो आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है ये सुश्रुत संहिता। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने में किया जाता है, दक्ष। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था, कामिनी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया, तो 44वें संविधान संशोधन को। अब ये अनुच्छेद किस में है, तो 300A में इसको दिया गया। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, 22, ठीक है, मूल रूप से कितने भाग थे, 22 भाग थे। माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से। अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, मरकरी। 1972 में पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, अरुणाचल प्रदेश। 1972 से पहले इसका नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कौन सा मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि जांघों में होती है। पीली नदी किसको कहा जाता है, हांगको की, और ये चाइना की नदी है। ये किसकी नदी है, चाइना की। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध, ठीक है, पहले प्लासी युद्ध हुआ था, फिर बक्सर युद्ध 1757, ठीक है। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध, जिसका अंग्रेज का सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। हुरकिया बॉल कृषि गीत, हुरकिया बॉल कृषि गीत जो है किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। मुद्रा कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है, RCOOR। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य विश्व में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन। नेक्स्ट सवाल पे आती है कि अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 29 से, ठीक है। HTML का आविष्कार किसने किया था, टिम्स वर्नर-ली ने। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई, तो सोवियत संघ अर्थात अब वर्तमान में रूस से। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पे, मुंबई में। तो गाइज यहाँ पे पूरे मैंने 500 क्वेश्चन आपको करा दिए। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए जिसमें 500 मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट का जो है डिस्क्रिप्शन सेकंड पार्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जाते जाते मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग 70 रुपये का PDF ले लीजिएगा, करंट अफेयर्स का है, 7000 उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला अगर PDF चाहिए, ठीक है, ये वाला PDF जिसकी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ये 61 रुपये में मिल जाएगा। पूरे कितने क्वेश्चन हैं, 3000 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको क्या है, जितने भी जो NTPC CBT 1 में GK पूछे गए थे और करंट अफेयर जो कि उसमें अपडेट किया गया। आपके पास अगर बुक भी होगा तो आपने तो उस 2019-20 का ही उसमें करंट अफेयर्स होगा, लेकिन इसमें 2021 और 22 का अपडेटेड करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेगा। ये फ़ायदा है ये वाले में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा 500 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।